पत्नी जिसने मौत को चुनौती दे दी। एक ऐसा दिन जब खुद यमराज को रुकना पड़ा, और एक ऐसा व्रत जिसे आज भी लाखों महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। लेकिन आखिर सावित्री ने ऐसा क्या कहा था जिसे यमराज को सत्यवान की जान वापस करनी पड़ी। आज की इस कहानी में आपको पता चलेगा वट सावित्री व्रत की पूरी रहस्यमय कथा, जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सच्चे प्रेम, विश्वास और साहस की पहचान है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ वट सावित्री व्रत की वो पवित्र कथा जिसमें एक पत्नी ने अपने प्रेम, साहस, बुद्धिमानी से खुद यमराज को भी झुका दिया। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पवित्र और भावुक कथा में। आज की ये कहानी आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं वट सावित्री व्रत की वह अद्भुत कथा जिसमें एक पत्नी ने अपने प्रेम और साहस से मौत को भी हरा दिया। बहुत समय पहले मध्य प्रदेश के अरसपति नाम का एक राजा रहते थे। राजा के पास धन दौलत, बड़ा राज्य और हर सुख था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी इस दुख से हमेशा परेशान रहते थे। उन्होंने वर्षों तक माता सावित्री की कठिन तपस्या की। आखिरकार देवी उनकी भक्ति और से प्रसन्न हुई और उन्हें एक सुंदर कन्या का वरदान मिला। राजा ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही बहुत तेजस्वी, सुंदर और बुद्धिमान थी। जब वह बड़ी हुई तब उनके विवाह की चिंता होने लगी। एक दिन सावित्री वन में गई। वहीं उनकी मुलाकात सत्यवान नाम के एक राजकुमार से हुई। सत्यवान बहुत दयालु, ईमानदार और साहसी था। सावित्री ने मन में ही उनको अपना पति मान लिया। जब सावित्री ने अपने पिता को यह बात बताई तब महल में देवर्षि नारद आए। नारद ने कहा, सत्यवान गुणों में श्रेष्ठ है, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है। वह केवल 1 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सुनते ही पूरा महल दुखी हो गया। राजा अश्वपति ने सावित्री को बहुत समझाया, लेकिन सावित्री ने कहा, मैंने सत्यवान को अपने मन में पति स्वीकार कर लिया है। अब मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगी। कुछ समय बाद दोनों का विवाह हो गया। सावित्री पति और सास ससुर के साथ जंगल में रहने लगी। दिन बीतते गए, वह अंतिम दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। उस दिन सावित्री ने कठिन व्रत रखा। सुबह से ही भगवान की पूजा की और अपने पति के साथ जंगल में चली गई। जंगल में सत्यवान लकड़ियां काटने लगे। अचानक उनके सिर में तेज दर्द हुआ और वे जमीन पर गिर गए। सावित्री घबरा गई, लेकिन वहां एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। स्वयं यमराज वहां आ पहुंचे। यमराज ने सत्यवान के प्राण अपने हाथ में ले लिया और वहां से जाने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, सावित्री अब लौट जाओ, तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन सावित्री ने शांत स्वर में कहा, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ मैं भी जाऊंगी। सावित्री की भक्ति और प्रतिव्रता धर्म देखकर यमराज प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, मांगो सावित्री, तुम्हें एक वरदान देता हूँ। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर की आंखें की रोशनी वापस आ जाए। यमराज ने वरदान दिया, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। कुछ दूर जाकर यमराज ने दूसरा वरदान दिया। सावित्री बोलो, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने यह भी वरदान में दे दिया। फिर भी सावित्री नहीं रुकी। ये यमराज की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने तीसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने तुरंत वरदान दे दिया, लेकिन अगले ही पल उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। संतान तभी हो सकती थी जब सत्यवान जीवित हो। सावित्री की बुद्धिमानी, प्रेम और अटूट विश्वास के आगे आखिरकार यमराज भी हार गए। उन्होंने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। जब सत्यवान उठे तब ऐसा लगा मानो कोई चमत्कार हो गया। सावित्री अपने पति को लेकर आश्रम पहुंची। कुछ समय बाद उनके ससुर को राज्य और आंखें की रोशनी वापस मिल गई। तभी से वट सावित्री व्रत को पति की लंबी उम्र, प्रेम और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, यही थी वट सावित्री व्रत की पवित्र कथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। राधे राधे।